सभापति महोदया, कल्पना करिए कि वैज्ञानिकों ने ही कहा है कि 2030 तक हमारी गंगा नदी नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2050 तक ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी। इसमें कोई संदेह नहीं। वैज्ञानिकों ने ही कहा है कि इस धरती पर केवल 2.5% ही ताजा जल है और बाकी जल खारा है। ताजा जल में 70% जल बर्फ के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग से जो बर्फ पिघलनी शुरू हुई और ओजोन की परतों में छिद्र हो गए, इससे जो पर्यावरण को खतरा है, मैं समझ सकता हूं कि आज हमारे देश के जितने भी विभाग हैं जो हमारे विकास में कार्यरत हैं, यह सही है कि जनसंख्या और जनसंख्या को चलाने के लिए उसको संसाधन उपलब्ध कराने के लिए हमारी मजबूरियां हैं कि हम भी विकसित देशों की दौड़ में अपने संसाधन उपलब्ध कराएं। हम उनको संसाधन दें। इन सब के बावजूद भी यदि हम जलवायु परिवर्तन के प्रति गंभीर है तो देश में उपलब्ध कराने के लिए संसाधन, देश को चलाने के लिए संसाधन, देश को विकास की कड़ी में ले जाने के लिए संसाधन, देश को विकास में बहुत आगे ले जाने के लिए जो भी संसाधन हम तैयार करते हो, उसमें जलवायु परिवर्तन को हम गौण मानकर नहीं बल्कि महत्वपूर्ण मानकर ही हर निर्णय करें और आगे बढ़ें। हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं कि हम इतना अधिक आगे बढ़ जाएं कि उसके आगे जाने के बाद धरती दिखाई ही न दे, केवल खाई ही खाई दिखाई दे। यह बात अपने देश में भी और दुनिया के मुल्कों को भी समझानी होगी, चाहे वे अमीर देश हो या गरीब देश हो। खूब विकास करिए। एक हवाई जहाज नहीं, 4 हवाई जहाज खरीद लो। एक ही फैक्ट्री नहीं, 10 फैक्ट्री लगा लो, लेकिन उसके आगे कहीं पृथ्वी को गुस्सा आ गया और कहीं भी थोड़ा धरती डोल गई तो क्या परिणाम हो रहा है? सुनामी लहरों से क्या परिणाम हो रहा है? समुद्र के बढ़ते हुए जल से क्या हो रहा है? यह दुनिया और विश्व के सामने है। यह केवल हमारे देश का ही नहीं, दुनिया का भी दर्द हो और दुनिया इस पर सहमत हो कि अमीर देशों यह जान जाओ कि तुम बहुत आगे जा रहे हो, लेकिन इसके आगे इतनी बड़ी खाई मिलेगी कि जहां से जाने के लिए कोई
जगह तुम्हें नहीं मिलेगी। यह दुनिया के देशों को भी हमारी सरकार को बताना होगा। महोदय, दूसरा मुद्दा औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित है। हालांकि औद्योगिक कचरा कुल अपशिष्ट का 20% ही होता है, लेकिन यह चिंता का खास कारण है क्योंकि ऐसा कचरा जहरीला और अजैविक किस्म का होता है। अधिकांश गंदा पानी चमड़ा शोधक कारखानों, शराब कारखानों, कागज बनाने के कारखानों और गंगा के किनारे की चीनी मिलों से आता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों से संबंधित नियमों के परिपालन पर नजर रखें। मैं मुख्यमंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे अशोधित गंदे पानी और औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित स्थिति का आकलन करें और राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण को इस संबंध में अपने राज्य के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हम यह निर्णय कर सकते हैं कि उन कुछ संस्थागत, प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं पर ध्यान देते हुए कौन से ठोस कदम उठाने की जरूरत होगी जो इस प्रकार के प्रदूषण नियंत्रण और जरूरी उपायों के लिए जरूरी होंगे। हम जो कुछ भी कर सकते हैं उनमें से अनेक चीजें खुद ही बहुत स्पष्ट है और उनके लिए कोई विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करवाने की जरूरत नहीं है। राज्यों को उनके लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने चाहिए और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं सभी राज्य सरकारों से आग्रह कर रहा हूं कि वे राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण के पास उपलब्ध सभी संसाधनों से पूरा लाभ उठाएं। इस सिलसिले में 2600 करोड़ रुपए परिव्यय वाली परियोजनाएं अब तक इस प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को मंजूर की जा चुकी है, जिनसे वे जल मल निकासी तंत्र, गंदा जल शोधन संयंत्र, विद्युत शवदाह गृह, सामुदायिक शौचालय और नदी घाटों के विकास की योजनाएं कार्यान्वित कर सकेंगे। तीसरा क्षेत्र जिस पर हमें तुरंत ध्यान देने की जरूरत है वह है गंगा की पर्यावरण संबंधी धारा को बनाए रखना। इसकी शुरुआत नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों से की जा सकती है। इसके लिए अनेक कदम उठाने जरूरी हैं। राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को
गंदे पानी के शोधन और उसके पुनः इस्तेमाल के लिए जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना होगा। सिंचाई के कुशल व्यवहारों को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है, क्योंकि गंगा से निकाला जाने वाला बड़ी मात्रा में पानी नहरों में जाता है और खेती के काम आता है। स्टॉप।